जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में काय बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की आखिरी सीढ़ी पर आकर वह अपना आत्मविश्वास खो देता है और पीछे हट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपनी थैला से हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। किंतु पत्थर जैसे कि वैसे रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई बार कुछ करने या किसी समस्या का समाधान करने से पहले ही हम आत्मविश्वास खो देते हैं और बिना कोशिश किए ही अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। कई बार 1 या 2 प्रयास में असफल होने पर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। चूंकि संभव है कि कुछ और प्रयास से कार्य पूरा हो सकता था या समस्या हल हो सकती थी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बार बार असफल होने के बाद भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप सफल न हो जाएं। क्या पता प्रयास करने से पहले हम जो प्रयास छोड़ देते हैं वह हमारा आखिरी प्रयास हो और हम उसमें सफल हो जाए।